मिसमैच और एडजस्टमेंट में बहुत फर्क होता है बाबा जानी। What? अगर आप और अम्मी एडजस्ट कर लेते मेरी खातिर तो मैं सारी जिंदगी बाप की मोहब्बत से महरूम ना रहती। मौजू बदलने की कोशिश मत करो नबीला। बेतु की बहस करना तुमने अपनी माँ से सीखा है। सोच लो अच्छी तरह। सोच मैं बहुत पहले चुकी हूँ और आपको अपना फैसला मैं सुना चुकी हूँ। और मेरा फैसला, मेरा वादा? आपको मुझसे एक दफा पूछना चाहिए था। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। समझने की कोशिश करें आप इस बात को। अपनी माँ की तरह बेवकूफ और अहमक हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना नबीला, मेरी इज्जत दांव पर नहीं लगाना। अपनी नाक मैं नीचे नहीं होने दूंगा। बाबा जानी, क्या आपकी नाक मेरी जान से ज्यादा कीमती है? हाँ, तुम्हें हमारी रिवायतों का इल्म नहीं है शायद। हमें जान से ज्यादा आन अजीज है, और अपनी आन के लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इसे आज तक ना कोई बदल सका है और न बदल सकता है। झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परछाई, इश्क है सच्चा मुर्शद अपना। देख लिया बाबा साईं, आप मान नहीं रहे थे। क्या धमकी का असर बाबा साईं, आप मान नहीं रहे थे। यही अगर हमने पहले कर लिया होता, मामा साईं को आंखें दिखा ली होती, तो वक्त जाया ना होता। क्या हुआ बाबा साईं, किधर खो गए? मुझे लगता है कि शामिर पर जबरदस्ती की जा रही है। वो इस शादी से खुश नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता।
कल को अगर उसने नसरीन को तलाक दे दी तो? अगर ऐसा हुआ तो हर्जाना भरना पड़ेगा, बहुत बड़ा। नोशी, उसने अब तक फोन नहीं किया है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। अगर वो बाबा जानी से आकर मिल ले तो शायद सिचुएशन मेरे फेवर में बदल जाए। नबीला सीरियसली मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक मुसीबत तुम्हारे सर से खत्म नहीं होती है कि तुम दूसरी मुश्किल में फंस जाती हो। मुझे प्लीज एक काम करोगी, कल शामिर के ऑफिस चली जाओ, वहाँ जाके मालूम करो कि वो है कहाँ, उसका नंबर एड्रेस कुछ मिल जाए वहाँ से, शायद हमें। मैं चली तो जाऊंगी लेकिन तुम भी तो कॉल कर सकती हो ना उसे। मैं उससे फोन कर रही हूँ, उसके दोस्त को भी फोन किया था मैंने, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि वो कहीं गायब है, इसका कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, नंबर भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे नबीला, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं खुदा ना खास्ता। कुछ नहीं होगा शामिर को, कुछ नहीं होगा उसे, मुझे यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो, कल उसके बॉस के पास चले जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाओ वहाँ से प्लीज। ठीक है नबीला, मैं कल जाके मालूमात करती हूँ। ओके। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले, किसी और की मुझे क्या खबर, मेरी जान तुझ पे निसार वे। मैं उसका मुजरिम हूं, खयानत की है मैंने उसके प्यार में। कितना कमजोर, कितना बेबस हो गया हूं। शर्म आ रही है मुझे अपने आप से, शर्म आ रही है अपने वजूद से। अब मैं नबीला से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिल सकता। मुझे भूल जाओ नबीला, मुझे भूल जाओ। ये परवरिश की है तुमने मेरी बेटी की, जिसका तुम एहसान जताती रहती हो। क्यों ये सरदार साहब? इतनी जिद्दी, इतनी खुदसर, इतनी गुस्ताख। तो मुझे क्या कह रहे हैं? मैं खुद भी उस लड़के शामिर को सख्त नापसंद करती हूँ। फॉरगेट अबाउट शामिर। मैं नबीला के मिजाज की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो तो आप पर गया है ना? Shut up! तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जहांगीर खान का तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अच्छा ओके, आई एम सॉरी सरदार साहब। अगर तुमने शर्मिंदा होना सीख लिया होता तो ये नौबत न आती। इतनी लंबी सजा भुगत कर भी तुमने कुछ नहीं सीखा, वही की वही हो। और तुमने नबीला को भी अपने जैसा बना लिया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। गेट लॉस्ट। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा, और उसको फोन भी नहीं करना है। क्या? मैं देखता हूं कि तुमने उसके अंदर कितना जहर, कितनी बगावत भर दी है। मुझसे टकराने चली है, मुझसे, जहांगीर से, सरदार जहांगीर से टकराने चली है। उसकी शादी सुंदर खान से होगी, चाहे कुछ हो जाए। और अगर उसने ऐन निकाह से पहले इनकार कर दिया तो? वो इनकार करेगी? वो इनकार नहीं कर सकती। हमने
जिल्लत कभी नहीं सही, कभी नहीं। हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आए तो मैं तुम्हें जान से मार सकूं और खुद को भी। आपको अपने वादे का बहुत पास है। मैंने भी तो वादा कर रखा है बाबा जानी। बकवास बंद करो। क्या तुम्हारा फैसला अपने बाप के हक में नहीं हो सकता नबीला? हक जताने का इख्तियार सिर्फ उन्हें होता है जिन्होंने अपना हक अदा किया हो। You're a failed father. मुझे फलसफा नहीं सुनना है। I mean business. आपको अपना बिजनेस, अपने रिवायात, अपने दस्तूर मुबारक हो, मगर मेरा इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। सुंदर खान कभी मेरी मंजिल था नहीं और ना ही कभी होगा, क्योंकि मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ शामिर है और रहेगा। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, हाँ कर दो, वरना सुंदर खान से तो मैं शादी करूंगी नहीं, चाहे उसके लिए आप मेरी जान क्यों ना ले लें। शादी नहीं करूंगी। मान लो, मान लो, वरना मुझे तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। मरना चाहती हो ना? सोच लो, सोच लो, सुंदर खान या फिर मौत। क्या कोई दरमियानी रास्ता नहीं बाबा जान? नहीं माय डार्लिंग, नहीं। तुम्हारी चॉइस बहुत महदूद है। सुंदर खान या फिर मर जाओ।
आपके हाथों की कपकपाहट मेरे जज्बे को कमजोर कर रही है। बी ब्रेव बाबा जानी, बी ब्रेव। Because my choice is death. शादी सिर्फ लड़की लड़के का रिश्ता नहीं, उनकी दो खानदानों का रिश्ता। मुझे जमानत चाहिए। कैसी जमानत? बाकायदा एग्रीमेंट होगा, लिखत पढ़त होगी कि तुम नबीला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शर्म आ रही है मुझे अपने आप से, शर्म आ रही है अपने वजूद से। अब मैं नबीला से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिल सकता। मुझे भूल जाओ नबीला, मुझे भूल जाओ। कहां मर गए थे तुम लोग? वो किस लिए रखा है मैंने तुम लोगों को यहाँ? कहां चला गया शामिर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर? खुदा जाने साईं, हमने तो देखा भी नहीं उन्हें, पर वो हवेली से बाहर भी नहीं आए। मैंने दूसरे गार्डों से भी पूछा है साईं, मगर किसी को कुछ नहीं पता। और नहीं है वो हवेली में, सब जगह ढूंढ लिया मैंने उसे, भाग गया है शामिर। अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ, निकल जाओ। अब क्या होगा सही? मेरी जरीना सारी उम्र अपने बाप के घर बैठी रह जाएगी। तुम फिक्र मत करो, बुलाता हूं मैं आदमियों को, जाता हूं उसको ढूंढने। बेगैरत, जलील, कमीना, खुद गरज। बाबा साहब, मुबारक, बाहर ला दो बेटा। जी ऐनक। चाय भी दे दे। सरदार जहांगीर अहमद खान की बेटी नबीला जहांगीर अहमद का अचानक इंतकाल। आज आज रस्म कुल। या मेरे अल्लाह। मुबारक, मुबारक। जी मैडम। फोन लाओ मेरा।
साईं क्या बना? साईं शमीर कहीं नहीं मिले। यकीनन वो शहर चला गया होगा। जी साईं। चलो शहर चलो। मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे अपने रंग में रंग ले तेरे संग मेरी बहार वे वो कोई करामत अल्लाह की कुदरत जो उसको मंजूर। हाँ, जिस बहू की हम डोली उठाना चाहते थे उसकी मौत का अफसोस करना पड़ रहा है हमें। आप हमें इत्तलाई कर देते। मुझे होश ही कहा था, बस सब कुछ तो आनन फानन हो गया। ये डेंगू का फीवर किसी को मोहलत ही कहाँ देता है। पता नहीं ये कहां से आ गया है मूसी मर्ज। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जिंदल खान। शर्मिंदगी कैसी? जो दुनिया में आता है उसने जाना भी है। चले माफरत के लिए दुआ करते हैं। हाँ, दुआ दुआ। आमीन। देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। तुम्हारा बेटा हमारे मुंह पे कालक मल के भाग गया है। और करो उसकी हिमायत और उठाओ उसके नाज और छुपाओ उसके ऐब। काश तू पैदा होते ही मर जाता। काश मैं तुझे जन्म न देती। तू कितना खुदगर्ज है शामिर। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, खुदा तुझे कभी सुकून की जिंदगी नसीब न करे। और देख लेना, माँ की बद्दुआ है तुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। तुझे कभी सुकून की जिंदगी नसीब न होगी। अरे कब तक छुपेगा? कब तक छुपाएंगे हम? ये खबर फैल चुकी होगी फातिमा, बल्कि फैल चुकी होगी। अरे कयामत बर्पा हो जाएगी जब सुलेमान मुझसे जवाब तलब करेगा, मुझे और जलील करेगा। और मेरी जरीना, मेरी बच्ची, इसका क्या कसूर था? तूने हमारे साथ अच्छा न किया शामिर, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बच्ची, मेरी जान। आपने मुझे नबीला का मुंह तक नहीं देखने दिया, दफन कर दिया उसे। क्या कह रही है? मजबूरी थी शहवार बेगम, आनन फानन उसकी मौत वाक़ई हो गई। झूठ बोल रहे हैं आप। बीमार पड़ गई थी, अगर वो तो मुझे इत्तला करते मैं फौरन आ जाती। तुम उसकी हालत नहीं देख सकती थी। डेंगू में कोई 2 दिन में नहीं मरता। झूठ बोल रहे हैं आप। होता है शहबार बेगम। बड़े खतरनाक मर्ज में हमारी नबीला मुब्तला थी। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में रखा था आपने उसे? क्या फर्क पड़ता है अब, डजंट मैटर। इट मैटर्स टू मी। आप बताएं मुझे। मैं खत्म करो, किस्सा तमाम हुआ। आपने बाहर डाला है मेरी बेटी को, आपने खत्म कर दिया है मेरी बेटी को। झूठ बोल रहे हैं आप। शहबार प्लीज, मुझसे गलत बयानी मत करे, मुझसे गलत बयानी मत करे सरदार साहब। नबीला की पूरी स्टार मौत एक राज है और आप जानते हैं इसे। मैं पता करूंगी। तुम हमेशा से वही रहोगी शहबार बेगम। मैं भी आती हूँ आपके पास, मैं भी आती हूँ। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है शहबार बेगम, वरना
ये नौबत कभी ना आती। बिलाल, बिलाल, बिलाल बाहर आओ यार। क्या हुआ? इतना चीख क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? यार बहुत इमरजेंसी हो गई है। कुत्ते पीछे लगे? क्या बकवास है यार, मैं समझो भाग कर आ रहा हूँ। हवालात? नहीं, जेल से। जेल से मतलब? क्या तफसील बाद में पूछ लेना, मुझे फिलहाल तुम्हारा फोन चाहिए, एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। फोन तो ले लो, लेकिन मसला क्या है? मैं बताता हूँ, बीच में मत बोलना। तो तुम्हारे लॉक लगा के रखते हो। शामिर, मुझे बीच में मत बोलना, बताता हूँ सब कुछ। नबीला? कौन? आंटी, मैं शामिर बात कर रहा हूँ। नबीला से बात हो सकती है? नबीला मर गई है, मर चुकी है नबीला। सुना तुमने? मर चुकी है नबीला। पढ़ा नहीं तुमने अखबार में? अगर तुम्हें उससे जरा सी भी मोहब्बत है तो जाओ जाओ, जाकर उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ो। झूठे दुनिया के सब नाते। क्या हुआ? परेशान क्यों हो? झूठी हर परछाई। शामिर, क्या हुआ है? इश्क है सच्चा। क्या हुआ नबीला को? शामिर, क्या हुआ नबीला को? शामिर की गाड़ी खड़ी है, चाबी आपके पास है, इस तरह कैसे जा सकता है वो? मैंने तो अपनी सी पूरी कोशिश करके देख ली, फिर भी वो चला गया। वाह, इतने मासूम क्यों बन रहे हो तुम गुल मोहम्मद? धोखा तुमने दिया हमें, हमारे खिलाफ साजिश में तुम बराबर के शरीक हो। नहीं 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 सुलेमान, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर भरोसा कर। ये झूठ है ये। तुमने ही भगाया शामिर को। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? आपकी सरपरस्ती के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है वो? ड्रामेबाजी मत कर मामा साईं। क्यों अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? अदा गुल मोहम्मद झूठ क्यों बोलेगा? उसी ने तो तारीख पक्की की थी। तू हमेशा अपने भाई और भतीजे की हिमायत करना, अपनी बेटी को कुएं में जाकर फेंक दे। ना 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 सुलेमान, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। देखो मैं आज ही शहर जाऊंगा और शामी को पकड़ के ले आऊंगा। ना ना मामा साईं, मैं साथ जाऊंगा आपके। कहीं आप हमारे साथ कोई नई चालाकी ना कर दो। आपका भरम टूट चुका है। खामोश क्यों हो? सुने जा रहे हो, बोलते क्यों नहीं? शामिर क्यों भागा है? किसकी खातिर फरार हुआ है? हमें जिल्लत में डालकर उस शहरी लड़की की खातिर। लानत हो उस शहरी लड़की पर। लड़की? लड़की? तमाशा देखने आई है मेरा? हाँ,
देख कैसी लगती है दुल्हन, जिसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग जाता है, थूक कर चला जाता है उस पे। चला गया मेरा शामीर मुझे छोड़कर, यही देखने आई है ना? हाँ, सब्र करो नसरीन। सब्र करूं? और कैसे सब्र करूं यार? सब्र ही तो कर रही हूं ना। शामीर को शहर की हवा लग गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? हवा नहीं लगी, उसके पीछे कोई चुड़ैल लग गई है। क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरा मंगेतर है बचपन से, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। नसरीन, मैं जरीना के घर से आ रही हूँ, उसी ने बताया मुझको कि घर में तो मातम हो रहा है, मातम। कौन है वो लड़की नसीम? मुझे मालूम करके बता। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है कोई। शहर में आवारा लड़कियों की कमी है क्या? नसीम तो मुझे पता करके बता, वो लड़की कौन है? हाँ, मैं खुद जाऊंगी शहर, लेकर आऊंगी शामीर को, तू सब बता मुझे। अदा कासिम और बड़े साईं जा रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। जाऊंगी शहर, लेकर आऊंगी शामीर को। मुझसे कोई नहीं छीन सकता शामीर को, कोई नहीं छीन सकता। मैं जान निकाल दूंगी नसीम, मैं जान ले लूंगी उसकी, कोई नहीं छीन सकता। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले, किसी और की मुझे क्या खबर, मेरी जान तुझ पे निसार वे यार वे, मोड़ मुहार वे यार वे, मोड़ मुहार वे। खुद को संभालो शामीर, दुनिया इसी को कहते हैं। मेरी दुनिया तो अभी बनी नहीं थी, बसी नहीं थी और उजड़ भी गई। चलो यार अब रिलैक्स हो जाओ, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। तुम्हें मालूम है नबीला को तुम्हारे आंसू वापस नहीं ला सकते। अब संभालो खुद को यार। कैसे संभालूं? उसकी आवाजें, उसका अक्स, उसका तस्वुर मेरी धड़कन के साथ साथ कैसे संभालूं? हौसला करो, तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, वक्त के साथ साथ भर जाएगा। ये मेरी रूह का नासूर है, कभी नहीं भर सकता। अच्छा रिलैक्स करो खुद को। तुम्हारे डुप्लीकेट सिम निकलवा कर मैंने फोन में डाल दिया। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा बिलाल? दरअसल मैंने वापस गांव जाने का इरादा कर लिया। क्यों? इस शहर में मेरे लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। हेलो हेलो शामीर। नहीं 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 नहीं, मैं शामीर नहीं हूं। मैं शामीर
हेलो, मैं नबीला बोल रही हूँ। नबीला? अभी सोच लो मामा साईं। क्या? शामिर अगर वापस ना आया तो वो शहर है, हम उसे वहां कुछ भी नहीं कह सकते। तो तुम फिक्र न करो, शहर हो या गांव, मुझे कोई परवाह नहीं है। वहीं गाड़ दूंगा उसके, उसकी लाश भी वापस नहीं लाऊंगा अपनी जमीन पर। देखते हैं मामा साईं, जमीन पर वापस नहीं लाऊंगा ला।